हेलो गाइस। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है ये एफिलिएट मार्केटिंग, क्यों लोग इतना एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे जाते हैं, क्या ये रियली में एक अच्छा सा इनकम सोर्स है। ओके, क्या इस पे रियली सच्ची पे रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ये इतना फेमस क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। गाइस ऑनलाइन में आजकल बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ओके, बट सबसे ज़्यादा अगर कुछ इजी है और फेमस है, ओके, तो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे हिसाब से ई कॉमर्स वेबसाइट खोलने से ज़्यादा अच्छा है एफिलिएट मार्केटिंग करना। मैं आपको समझाता हूँ क्यों और कैसे। ओके, अभी पहले ये बात समझ लेते एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई स्टोर नहीं है, ठीक है, आपने किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेचा, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपका नहीं था, ना ही आपने उसको खरीदा, आपने बस उसको बेचा एक प्रमोशन डाल के या फिर कोई भी तरीके का ऐड डाल के, या वो आपका तरीका होगा, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट एक सेलर से दूसरे बायर के पास जाता है तो वो उसके बीच में जो मीडियम होता है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा गाइस। ओके, आई एम श्योर कि आप एस्टेट एजेंट्स के बारे में जानते होंगे, ठीक है। सो एस्टेट एजेंट्स क्या होते हैं गाइस, वो एक तरीके के एफिलिएट ही होते हैं। अब मैं आपको दोनों को कनेक्ट करता हूँ, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको दोनों को कनेक्ट करके बता देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एक एस्टेट एजेंट होता है गाइस, उनके खुद के कोई घर नहीं होते, ठीक है। घर बेचने वाला कोई और होता है, घर घर रेंट पे देने वाला कोई और होता है। तो अफिलिएट के केसेस में वो होता है सेलर, ठीक है। और आप जो रोल प्ले करते हैं वो एक एस्टेट एजेंट का रोल प्ले करते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं वो होता है बायर्स, ठीक है। तो एस्टेट एजेंट्स का काम होता है कि सेलर का जो घर होता है वो उनको बेचना या रेंट पे देना है, ओके। वो उस चीज़ को एक बायर से कनेक्ट करते हैं। जब वो बायर से कनेक्ट कर देते हैं तो गाइज उनको एक कमीशन मिलता है, राइट। तो अफिलिएट में भी सेम वही चीज़ होती है। एक एक आपका एक सेलर होता है, उनका एक प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, जो भी होता है, आप उनको उनके बायर्स कस्टमर एज ए कस्टमर से मिला देते हैं, आप कस्टमर को वो चीज़ बेच देते हैं, तो गाइस आपको एक कमीशन मिलती है, वो अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं आप, अलग अलग तरीकों पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक सिंपल एफिलिएट बताऊंगा, एफिलिएट का मीनिंग भी बताऊंगा, और एफिलिएट होता कैसे है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एफिलिएट का स्ट्रक्चर होता कैसा। ये देखिए आप जो सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये एक मर्चेंट है। ओके, सो ये गाइस ये मर्चेंट जो होता है वो एक एडवर्टाइजर होता है, एक रिटेलर जिसका प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आप सेम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो मर्चेंट और रिटेलर मतलब ये उसका घर हुआ जिसका घर आप बेच रहे हैं, मतलब जो अपना घर बेचना चाहता है या फिर अपना रेंट पे रखना चाहता है। और यहाँ पे आता है नेटवर्क। तो गाइस अफिलिएट मार्केटिंग में नेटवर्क का मतलब होता है, ओके, जैसे कि कोई भी अफिलिएट, जैसे कि वेबसाइट जो होती है, अमेजोन एफिलिएट्स है, अमेजोन की जो अफिलिएट्स है, आपको जहाँ से पैसा मिलता है वो होता है नेटवर्क, जिसके थ्रू आप बेचते हैं। अमेजोन, अगर आप अमेजोन अफिलिएट करेंगे तो आप जो अमेजोन होगा वो आपके लिए वहाँ पे नेटवर्क का प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। थर्ड होता है गाइस प्रमोट, आप हैं जो प्रमोट करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। और फोर्थ होता है जो कस्टमर जिसके पास आप प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस ये देखिए एक अफिलिएट साइकिल है। ये शुरू होता है, आपको पहले अफिलिएट का प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है, ओके, ऑनलाइन में। आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है उसके अंदर। जैसे आपको लगता है ये प्रोडक्ट सही है, कमीशन वाइज एंड प्रमोशन वाइज सब सही है, तो आप उसको प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इसको प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप ट्रैक सेल्स करेंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने वाले ने खरीदा है नहीं खरीदा है, क्लिक किया है नहीं किया है, वो आपको पता चलेगा जब आप उसको ट्रैक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता चल पाएगा, ये ई कॉमर्स मेरी वेबसाइट नहीं है, राइट। जिसने परचेस किया मुझे तुरंत पता चल जाएगा, मेरे को ईमेल आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको ट्रैक करना पड़ता है, ओके। जहाँ पे भी आप साइन अप करते हैं वहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं
कि आपका कितने क्लिक्स हुए एफिलिएट्स में, कितने सेल्स हुए, ठीक है। वो सेल्स के बाद आपको उसके आपके कमीशन मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से एफिलिएट का साइकिल होता है ये, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ को, एफिलिएट को 3 चीज़ में डिवाइड करूँगा, ओके। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगा, ओके। सो गाइस मेरे हिसाब से एफिलिएट के 3 टाइप्स होते हैं। मेरे हिसाब से एफिलिएट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोडक्ट एफिलिएट। प्रोडक्ट एफिलिएट क्या होता है गाइस? कोई भी एक प्रोडक्ट होता है सेलर का, आप उसको बेचते हैं, आपको उस पर कमीशन मिलता है, ठीक है। वो बहुत सिंपल होता है, सॉरी सिंपल नहीं होता है, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा प्रोडक्ट एफिलिएट। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चलता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी, जो होता है प्रोडक्ट का एफिलिएट। सेकेंड जो होता है सब्सक्रिप्शन एफिलिएट। सब्सक्रिप्शन एफिलिएट मतलब होता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ओके, जो बोलती है कि आप हमारे पास कस्टमर लेके आओ, साइन अप करवाओ, पेड साइन अप ऑब्वियसली। तो वो पेड साइन अप पे आपको उसका कमीशन मिलता है, तो वो सब्सक्रिप्शन होता है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो उनके सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो ऑब्वियसली वो लोग कुछ सर्विसेज जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड होता है सर्विस एफिलिएट। अब ये इसमें इसमें बहुत फ़र्क है। सर्विस एफिलिएट मतलब किसी ने किसी को कोई सर्विस दी है, उस पे मतलब एक सर्विस देने वाला होता है और एक सर्विस लेने वाला होता है। जब आप दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो आपका कमीशन बनता है, मतलब आप लेने वाले को देने वाले से मिला देते हैं ना, तब आपको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ तीनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके गाइस, तो प्रोडक्ट एफिलिएट क्या होता है? प्रोडक्ट एफिलिएट में मतलब क्या होता है ना, ये आपको इसका कमीशन कैसे मिलता है? हर एक एक प्रोडक्ट सेलिंग पे मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई फेसबुक ऐड रन किया है, ठीक है, तो हर एक एक परचेज पे मेरे को उसका इंडिविजुअल कमीशन मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर समझ लीजिए मैंने 1000 का कोई प्रोडक्ट है जो एफिलिएट किया है, उसका कमीशन मेरे को अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब 10% है, तो हर 1000 की वो जब परचेज होता रहेगा 1000 आपको 100 मिलता रहेगा, बिकॉज वो प्रोडक्ट पे होता है, ओके। इस पे कुछ फिक्स कमीशन नहीं होता, हर प्रोडक्ट अपना अपना हिसाब से होता है, बिकॉज हर सेलर अपने अपने हिसाब से इस पे वो करता है, अफिलिएशन आपको देता है, ठीक है। या फिर मोस्टली वेबसाइट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन से इस पे क्या है, ठीक है। और वो डिपेंड होता है कि आप कौन सी मीडियम से सेल कर रहे हैं। तो गाइज उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन अफिलिएट्स पे। सब्सक्रिप्शन अफिलिएट्स पे भी गाइज इस पे हर सब्सक्रिप्शन पे आपको कमीशन मिलता है, ओके। जैसे कि कितने जितने भी साइनअप्स होते रहते हैं, हर एक एक साइनअप से आपको अफिलिएट मिलता है, ओके। इसका एक फिक्स कमीशन होते हैं, ओके, जो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पे बताऊंगा इसके क्या फिक्स, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो, ओके। सर्विस एफिलिएट्स भी होते हैं, वो सर्विस पे डिपेंड होते हैं और सर्विस के हिसाब से आपको इसका कमीशन मिलता है। इसके भी कुछ फिक्स कमीशन नहीं होते हैं, सबके अपने अपने डिफरेंस होते हैं। अब मैं आपको इसको बाइफरकेट करता हूँ गाइस, कौन सी चीज़ें कैसे रिलेट करनी है, आप तब समझ पाएंगे। ये देखिए गाइस, ओके गाइस, तो ये जो है ना गाइस, ये टॉप 10 एफिलिएट्स है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि यही अगर आप करना चाहें तो आप यही इसी से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। बिकॉज ये 10 सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा आपको अर्निंग्स यही दे सकते हैं, ओके। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, ओके। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रैंकिंग्स आप देख रहे हैं ना, अमेजोन पहले है, होस्टिंगर बाद में, ये मेरे हिसाब से है, बिकॉज मेरे हिसाब से ये फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज इसमें मेरे को ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, इसमें कम पोटेंशियल लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए, ओके। तो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कैटेगरी। अभी कैटेगरी जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया था, ओके, प्रोडक्ट एफिलिएट, ओके। तो अमेजोन जो है, अमेजोन है, क्लिक बैंक है, डिजी स्टोर्स है, ये तीन बहुत ज़्यादा ही फेमस वेबसाइट्स है, अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है अमेजन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। बट देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जैसे मैंने आपको बोला था, जितने सब्सक्राइबर्स उनको मिलेंगे उतने ही आपको ये कमीशन देते रहेंगे, ठीक है। और ये है फिलहाल जो मैं यूज़ करता हूँ, एक ही है, फाइवर, ओके, जो है सर्विसेज बेस पे, ओके। जितनी भी आप
आप जिसको ये रिकमेंड करते हैं वो अगर साइन अप करते हैं, जितनी सर्विसेज यूज़ करते हैं, आपको उसके हिसाब से कमीशन मिलता है। ओके, फाइवर का जो कमीशन बेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत थोड़ा वास्ट है। इसमें एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कमीशन बेस, इसकी कमीशन होती कैसे है, कौन कितना परसेंट कमीशन आपको देता है। सो अमेज़ोन का इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कैटेगरी। अमेज़ोन की एक कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से वो आपको कमीशन देता है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अमेज़ोन की कुछ कैटेगरीज है, उसके हिसाब से ये कमीशन देता है। क्लिक बैंक की नहीं दिखा सकते बिकॉज क्लिक बैंक एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं सेलर्स, वो खुद सेलर अपने हिसाब से अपनी कमीशन डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से आपको मिलता है। डीजी स्टोर भी सेम है क्लिक बैंक की तरह, दोनों एग्जैक्टली सेम वेबसाइट है, बट क्लिक बैंक बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। गेट रिस्पॉन्स एक ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट है। ओके, गेट रिस्पॉन्स एक ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट है। ओके, तो अगर आप किसी को रेकमेंड करते हैं और वो अभी इसका देखिए फंडा कैसा होता है, जो कोई भी गेट रिस्पॉन्स पे साइन अप करता है पेड, ओके, तो उस पर आपको गेट रिस्पॉन्स एक ऑप्शन देता है स्टार्टिंग पे। जब आप गेट रिस्पॉन्स के एफिलिएट पे साइन अप करते हैं तो गेट रिस्पॉन्स आपसे पूछता है कि आपको जैसे कि आपने किसी को रेकमेंड किया, उसने जब साइन अप किया, ठीक है, तो साइन अप जो भी उसने पेड साइन अप किया हो, तो उस पर आपको पूछता, हर एक साइन अप पे आपको फ्लैट 100 यूरो चाहिए कि आपको 33%, जब भी वो उसका रिन्यू होता रहेगा उसके आपको 33% का रिकरिंग मिलता रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, तो मैंने तो ऑप्शन किया है $100 फ्लैट का, बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने इसको फ्लैट 100 पे रखा है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यूज़ प्रूफ भी है, यूज़ प्रूफ एक बिजनेस सर्विसेज देता है, ओके, लोगों को। तो उस पर जो भी आप किसी भी रनिंग बिजनेस को ये देते हैं, तो अगर वो उसको सब्सक्राइब करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपको 30% का उसका रिकरिंग अमाउंट मिलता है। फाइवर जैसे मैंने आपको कहा सर्विस बेस्ड है, ठीक है। इसमें सर्विसेज होती हैं, ओके, बहुत सारी सर्विस। अगर फाइवर के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर एक लिंक है, ऊपर प्लीज़ वीडियो को क्लिक कीजिएगा, आपको फाइवर के बारे में पता चल जाएगा। शॉपिफाई सबसे ज़्यादा फेमस है, मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। शॉपिफाई एक वेब होस्टिंग की तरह है, ओके, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसका आप उसका आप एफिलिएट भी रन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप करते हैं तो हर एक पेड साइनअप पे मतलब मैं आपको ये जो फ्री पीरियड है इसके बारे में बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। जब भी कस्टमर इसको पेड में आ जाता है तो आपको वन टाइम का $50 का मिलता है। और शॉपिफाई का रिकरिंग नहीं है, आपको वन टाइम में मिलता है एवरी मंथ। जब वो रिकरिंग होगा तो वो आपको 58 नहीं देंगे, ये खाली आपको वन टाइम के लिए देगा। ब्लू होस्ट बहुत अच्छा है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है इसको करना, ओके। ये भी एक होस्टिंग वेबसाइट है, जैसे साइट ग्राउंड्स है, ओके। होस्टिंग का और ब्लू होस्ट सेम ही है, समझ लीजिए, ठीक है। बट होस्टिंग का थोड़ा चीप में आता है अगर साइन अप के लिए करेंगे तो। और ब्लू होस्ट भी अच्छा है, एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है ये टी शर्ट बंडल, ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, ओके। मैंने इसको फिलहाल इसको सिर्फ एक दो बार ही यूज़ किया है, बट बहुत प्रॉफिटेबल है। 30% का आपको वन टाइम मिलता है। लाइक ये टी शर्ट बंडल जो है प्रोडक्ट, इनका एक प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट है, जिनमें ये लोगों को टी शर्ट्स के रेडीमेड डिज़ाइन देते हैं। जो लोग पीओडी करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, ये उन्हीं के लिए होगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रोडक्ट अफिलिएट कर सकते हैं, जो भी आपके लिंक से परचेज करेगा आपको डायरेक्ट 30% का कमीशन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है, ओके। और लास्ट है होस्टिंग, और जैसे मैंने आपको कहा, ओके, ये भी एक तरीके का वेब होस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी है एक सब्सक्रिप्शन एफिलिएट। तो इसमें देखिए गाइस 60% अभी गाइस अमेज़ोन सबसे बेस्ट इसीलिए कि अमेज़ोन एक अकेला ऐसा वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है। अभी अमेज़ोन में सबसे अच्छी बात ये है कि आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का जो अमेज़ोन है
उसमें इतने प्रोडक्ट्स है और सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई परचेजिंग होती है तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ही होती है। फ्लिपकार्ट का भी खुद का एक प्रोडक्ट एफिलिएट है, ओके, सेम अमेज़ॉन की तरह। रिसेंटली वो लोग ने वापस से स्टार्ट कर दिया है बिकॉज बीच में वो लोग ने बंद कर दिया था बिकॉज उनके कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स थे, ओके। तो अभी वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो अभी फ्लिपकार्ट इज़ बैक ऑन बिजनेस फॉर एफिलिएट्स। तो आप फ्लिपकार्ट के एफिलिएट पे भी साइन अप कर सकते हैं, सेम एज एन अमेज़ॉन है, बट अमेज़ॉन सबसे बेस्ट है। अमेज़ॉन में आपको सबसे बेस्ट बात ये लगती है, आपको एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और बहुत ज़्यादा ही इजी है अमेज़ॉन को एफिलिएट चलाना। मैं होप सो एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, ओके। इसको अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज अमेज़ॉन में अकाउंट क्रिएट करना इतना भी इजी नहीं है बट इतना भी टफ नहीं है, बिकॉज क्लिक बैंक पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत टफ है। टफ एज इन ये लोग इंडियन लोगों को इतनी इजीली अकाउंट नहीं देते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा अकाउंट को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो सेम अकाउंट से आप वापस इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं और कुछ टाइम फ्रेम होगा, दैट आई डोंट नो। डिजी स्टोर में इजीली रजिस्टर हो जाता है, आप कर सकते हैं। सो जैसे अमेज़ॉन क्लिक बैंक समझो, जैसे डिजी स्टोर फ्लिपकार्ट हो गया वैसा समझिए, ओके। लगभग सेम है, बट क्लिक बैंक में ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और अच्छा खासा मार्जिन रहता है, ओके। सो ये तीनों एक तरीके से सेम है, बट मैं प्रेफर करूँगा प्लीज़ स्टार्ट अगर बिगिनिंग कर रहे हैं तो अमेज़ॉन से ही कीजिएगा। अमेज़ॉन बहुत सिंपल है, उसको अमेज़ॉन को लोगों को देने का। आप व्हाट्सएप शेयरिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, बट क्लिक बैंक बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े हाई रेंज, थोड़े अलग प्रोडक्ट्स होते हैं कंपेयर टू अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में एक छोटा सा 50 रुपये का भी प्रोडक्ट आता है, 100 रुपये का भी आता है, बट क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को आपको लिटरली थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, वो सीन ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि लोग क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स खरीदे। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के लिए आपको कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कुछ प्रमोशन ये सब चलाने पड़ेंगे, जैसे कि FB प्रमोशंस है, ओके, FB एड्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, ओके। अमेज़ॉन अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में। देखिए, बट इसमें कैसा रहता है ना, अमेज़ॉन में एक चीज़ होती है, वो लोग बहुत ट्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही लिंक से बार बार खरीदते रहेंगे, आपको इतनी इजीली भी कमीशन नहीं मिलता है। अगर आप इसको प्योरली एज एन एफिलिएट यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है गाइस जो ओवर दी 1 लाख कमाते हैं पर मंथ सिर्फ अमेज़ॉन एफिलिएट से, और वो लोग कुछ भी नहीं करते, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, ओके। तो मैं भी अमेज़ॉन एफिलिएट करता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ एफिलिएट अमेज़ॉन एफिलिएट से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।